खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पाद शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट सकूँ। और आज हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से एक नए मौजू को सीखेंगे, जानेंगे कि कैसे हमने जो झूठ है या जो झूठी बातें हैं उनका यकीन नहीं करना है। और आज के पैगाम को मैंने जो नाम दिया है, जो मैंने इसका नाम सेलेक्ट किया है, वो है डोंट बिलीव लाइज, कि अपनी ज़िंदगी में झूठ का या झूठों का यकीन ना करें। और मेरा ये ईमान है कि जितने पैगाम खुशखबरी प्रोग्राम में आप देख रहे हैं, खुदा इनके वसीले से आपको बरकत दे रहा है। और मेरी दुआ है कि खुदा के कलाम में आप बढ़ते जाएं, खुदा के कलाम को समझें, चूँकि बरकतों का राज, बरकतों का सीक्रेट खुदा के कलाम की बातों को समझने और इन पर अमल करने में है। तो आए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम को खोलें। पैदाइश की किताब 3 बाब पहली 3 आयात हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से सुनेंगे। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब पहली आयत से लेकर 3 आयत के आखिर तक हम खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुनेंगे। और आज का जो मौजू है उसको अपने ज़हन में रखें, डोंट बिलीव लाइज, झूठी बातों का या जितने झूठ हैं उनका यकीन ना करें। तो आए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम को खोलें और पढ़ें। लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले। आज जब हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे कि किस तरह से झूठ का यकीन करने से, जब हम झूठ का यकीन करना शुरू कर देते हैं तो वो कैसे हमारी ज़िंदगी को डैमेज करता है, कैसे हमारी ज़िंदगी को वो शिकस्त से दोचार कर देता है। बहुत दफ़ा जब आपको झूठ सरप्राइज ना करे, आपको हैरान ना करे, तो समझ लें कि आप उसका यकीन करना शुरू हो गए हैं। यानी कि अगर झूठ आपको हैरान नहीं करता तो समझ लें कि आप उसका शिकार हो चुके हैं, आपने उसका यकीन कर लिया है। अगर कोई आपको झूठी बात बताता है और आप फौरन हैरान नहीं होते, तो इसका मतलब है कि आप ऑटोमेटिकली या ऑलरेडी आपने यकीन कर लिया है। और कलाम मुकद्दस में आपने सुना है कि जब हवा के पास सांप आया है, वो सब दश्ती जानवरों से, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? और ये बात हवा को हैरान नहीं कर रही। हवा ऐसे लगता है कि वो पहले ही ये झूठ जो है उसका यकीन करना शुरू हो गई है। शैतान बहुत झूठा है, झूठ का बाप है, चालाक है। और जब उसने हवा से कहा कि सांप जो कुल दश्ती जानवरों से चालाक था, औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम
کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم اسے نہ کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تو عورت یعنی کہ ہوا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے اس جھوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑا، اس جھوٹ نے اسے حیران نہیں کیا، پریشان نہیں کیا۔ گناہ کے لیے پہلا سٹیپ جھوٹ کا یقین کرنا ہے۔ جب آپ جھوٹ کا یقین کرنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ شیطان کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ جب آپ جھوٹی باتوں پر ایمان لانا شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ آپ گناہ کرنے جا رہے ہیں۔ فرسٹ سٹیپ ٹو سن از بلیونگ ان لائی۔ پہلا گناہ کے لیے جو قدم ہے وہ جھوٹ کا یقین کرنا ہے۔ جب آپ اس نرگے میں پھنس گئے، اس جال میں آ گئے کہ آپ جھوٹ کا یقین کرنا شروع ہو گئے، تو سمجھ لیں کہ آپ گناہ کی طرف راغب ہو گئے ہیں۔ 3 باتیں کیوں ہمیں جھوٹ کا یقین نہیں کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر the sins we continue۔ کیسے ہم جھوٹ کا یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ پہلے نمبر پر کچھ ایسے گناہ ہیں جنہیں ہم کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں، جنہیں ہم کبھی بھی بند نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہم نے توبہ کی، ہم نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، لیکن کچھ گناہ ایسے تھے جو آپ پھر بھی جاری آپ نے رکھے، آپ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ the sins we continue۔ اور اس کے لیے پہلا جو گناہ ہے جس کا ہم یقین کر لیتے ہیں وہ ہے unforgiveness۔ ایسا جھوٹ جس کا ہم یقین کر لیتے ہیں یہ ہے معاف نہ کرنا۔ اور اس کے لیے دوسرا کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، 2 باب کی 10ویں آیت میں پالوس رسول ہمیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم جھوٹ کا یقین کرتے ہیں جب ہم گناہ کو جاری رکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جسے تم کچھ معاف کرتے ہو اسے میں بھی معاف کرتا ہوں، کیونکہ جو کچھ میں نے معاف کیا اگر کیا تو مسیح کا قائم مقام ہو کر تمہاری خاطر معاف کیا۔ پالوس رسول کہتے ہیں کہ معاف کرتے ہو میں بھی اسے معاف کرتا ہوں، معافی کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم معاف نہیں کرتے اور یہ چیز ہمیں سرپرائز نہیں کرتی، ہمیں حیران نہیں کرتی، معاف نہ کرنے کی روح، تو سمجھ لیں کہ آپ جھوٹ کا یقین کر رہے ہیں۔ اگر آپ معاف نہیں کرتے دوسروں کو تو یہ ایک بہت بڑا جال ہے، بہت بڑا جھوٹ کا یقین ہے۔ جو معاف نہ کرنا یہ خدا کی نظر میں گناہ ہے، اور جب ہم اس کو جاری رکھتے ہیں تو ہم جھوٹ کا یقین کرتے رہتے ہیں، اور یہ خطرناک ہے۔ کس کو معافی کی ضرورت ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، وہ بہت برا آدمی ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے، میں فلاں بندے کو کبھی معاف کر ہی نہیں سکتا چونکہ اس نے بہت بڑی زیادتی میرے ساتھ کی ہے۔ میرا سوال ہے آپ سے، معافی کی کس کو ضرورت ہے؟ کس کو معافی چاہیے؟ جو ٹھیک ہے یا جو غلط ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو غلط آدمی ہے، جو ٹھیک نہیں ہے، اس کو معافی چاہیے۔ ٹھیک تو پہلے سے ہی ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ یا میں یہ جواز پیش کرتے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا کیونکہ وہ بہت خراب ہے یا اس نے بہت ظلم کیا ہے، تو معافی کی ضرورت ہی اسے ہے، معاف کرنا ہی اس کو ہے۔ اچھا آدمی تو پہلے ہی ٹھیک ہے، اس نے تو آپ کو پہلے نقصان نہیں پہنچایا۔ معافی کی ضرورت ہی اس آدمی کو ہے جس نے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ کیا یوسف کو انہیں معاف کرنے کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ اگر وہ اچھے ہوتے تو انہیں معافی نہیں چاہیے تھی۔ آپ کی معافی ان کو چاہیے جو برے ہیں۔ میرے خیال سے آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یعنی کہ اچھے آدمی کو آپ کیا معاف کریں گے، وہ تو پہلے ہی ٹھیک ہے،
उसको मुआफ़ी चाहिए जो ठीक नहीं है। तो इसलिए मुआफ़ करें। शैतान बहुत चालाक है, वो हमारे दिल में बात डालता है कि हम मुआफ़ ना करें। मुआफ़ ना करना ये बाइबल के अगेंस्ट है, बाइबल की तालीम के खिलाफ है। मसीह खुदावन ने हमें दुआए रबानी जिसे हम कहते हैं द लॉर्ड्स प्रेयर में सिखाया है कि जिस तरह तुमने दूसरों के जब हम दुआ करते कि खुदा हमारे कसूर मुआफ़ कर, जिस तरह हम अपने कसूरवारों की कसूर मुआफ़ करते हैं। अगर हम मुआफ़ी लेना चाहते हैं और दूसरों को मुआफ़ नहीं करना चाहते, तो इसका कोई जवाब, इसकी कोई स्पेस बाइबल के अंदर नहीं है। अगर हम मुआफ़ नहीं करते तो मुआफ़ी मांगने के भी हकदार नहीं हैं। मसीह खुदावन ने कहा कि एक शख्स था, उसके मालिक ने उसका कर्ज मुआफ़ कर दिया जो उसके खाते में आता था, उसके हिस्से में आता था, और वो बड़ा खुश था। और जब वो बाहर गया तो उसने जब किसी से पैसे लेने थे तो उसको गले से पकड़ा, उसको कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा या मेरा पैसा वापस कर। तो मालिक को गुस्सा है, उसने कहा कि लाजिम ना था कि मैंने तेरे कर्ज मुआफ़ किए, तू भी दूसरे के कर्ज मुआफ़ कर। हम मुआफ़ी चाहते हैं लेकिन मुआफ़ करना नहीं चाहते। अच्छे आदमी को आपकी मुआफ़ी की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़रूरत है जो बुरा है, जिसने बुरा किया है आपके साथ। मुआफ़ी है ही उसके लिए। खुदा हमारे गुनाह बख्शता है, खुदा हमारी खताएं रोज़ बख्शता है। हमें दूसरों की खताएं, दूसरों के गुनाह मुआफ़ करने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम ये गुनाह जारी रखते हैं अनफॉरगिवनेस का, मुआफ़ ना करने का, तो हम झूठ का यकीन करना शुरू कर देते हैं। झूठ का यकीन हम करके बैठ जाते हैं। दूसरी बात, कैसे हम डोंट बिलीव लाइज, कैसे हमने झूठ का यकीन नहीं करना है। दूसरे नंबर पर यह है कि द वर्ड दैट वी स्पीक। कई दफ़ा हम वो अल्फाज बोलते हैं जो झूठ होते हैं और हम इस तरह से उनका यकीन करना शुरू रहते हैं, कन्फर्म कर देते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं जिनके साथ आप एग्री कर सकते हैं। आप झूठ के साथ एग्री कर सकते हैं, आप सच के साथ एग्री कर सकते हैं। आप सच के साथ मुत्फिक हो सकते हैं, झूठ के साथ मुत्फिक हो सकते हैं। अगर आप झूठ के साथ मुत्फिक हो गए तो आपने उसका यकीन किया। आइए मेरे साथ देखें, अमसाल 18वें बाब की 21वीं आयत में क्या लिखा है। अमसाल 18वें बाब की 21वीं आयत लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। जो बात या जो अल्फाज आप बोलते हैं वो बड़े अहम हैं। आप किसका यकीन कर रहे हैं, झूठ का या सच का? मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आपने जो अल्फाज बोलने हैं, जो अपनी जुबान से अल्फाज अदा करने हैं, आपने जिनके साथ आपने एग्री होना है, इत्तफाक करना है, आप झूठ के साथ इत्तफाक करते हैं या सच्चाई के साथ? आप झूठ को पसंद करते हैं या सच्चाई को पसंद करते हैं? दोनों चीजें आपके इख्तियार में हैं। अमसाल की किताब में लिखा कि जिंदगी और मौत दोनों जुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। अगर आप जिंदगी को अजीज रखेंगे, अगर आप जुबान से जिंदगी को पुकारेंगे, जिंदगी मिलेगी। जुबान से मौत को पुकारेंगे, मौत मिलेगी। अगर झूठ को निकालेंगे मुंह से, झूठ को आप यकीन करेंगे। अगर आप जिंदगी को जुबान से निकालेंगे, जिंदगी का यकीन करेंगे। जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आप जिंदगी को दोस्त रखेंगे, वो आपकी जिंदगी में आपका हिस्सा बनेगी। आप मौत को अपने उसको दोस्त रखेंगे, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। ये सारा कुछ इन्हें आपके अल्फाज के बोलने पर है।
آپ کیسے الفاظ اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ امثال 6 باب کی دوسری آیت میں پڑھیں۔ امثال 6 باب کی دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ امثال 6 باب کی دوسری آیت، اے میرے بیٹے، پہلی آیت سے میں پڑھ رہا ہوں، اے میرے بیٹے، اگر تو اپنے پڑوسی کا ضامن ہوا ہے، اگر تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر کسی بیگانہ کا ذمہ دار ہوا ہے، تو اپنی ہی منہ کی باتوں میں پھنسا، تو اپنے ہی منہ کی باتوں سے پکڑا گیا۔ ہم اپنے منہ کی باتوں سے پکڑے جاتے ہیں، جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں ان سے ہم پکڑے جاتے ہیں۔ لکھا کہ تو اپنے ہی منہ کی باتوں سے پکڑا گیا، اپنے ہی منہ کی باتوں کے جال میں آ گیا۔ آپ الفاظ جو بولتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کس کو عزیز رکھتے ہیں، کس کو دوست رکھتے ہیں، جھوٹ کو یا سچ کو، زندگی کو یا موت کو۔ پھل آپ دونوں طرح سے کھائیں گے۔ زندگی کو عزیز رکھیں گے، اس کا پھل ملے گا۔ زبان آپ کی بہت عام ہے، اس لیے میں تو بہت بڑا دعوے دار ہوں اس بات کا کہ زندگی میں ہمیشہ مثبت بولیں، منفی نہ بولیں۔ بہت سارے لوگ منفی زندگی سے بولتے رہتے ہیں اور اس کا یقین کر لیتے ہیں۔ اپنی زبان کو زندگی کو پکارنے کے لیے، برکت کے لیے، اچھائی کے لیے، برکت کے لیے، بہتری کے لیے استعمال کریں۔ منفی نہ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ جب آپ جھوٹ بولتے رہیں گے تو پھر آپ جھوٹ کا پھل کھانا شروع کر دیں گے۔ جب آپ جھوٹ بولتے رہیں گے تو آپ پھر زندگی میں اس کے عادی ہو جائیں گے اور وہ آپ کی زندگی کا حصہ بنتی جائے گی۔ ڈونٹ بلیو لائز، جھوٹ کا یقین نہ کریں۔ تو پہلی چیز، جب ہم the sin we continue، جو ہم گناہ جاری رکھتے ہیں تو پھر ہم یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، جو ہم منہ سے بولتے ہیں تو پھر ہم جھوٹ کا یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ جو ہم بولتے ہیں پھر اسی کا یقین شروع کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات اور آخری بات، تھاٹس وی تھنک، وہ خیال جو ہم ذہن میں سوچتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، وہ بڑے اہم ہیں، انتہائی اہم ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے مقدس کلام میں سے کہ کیسے جو اپنے ذہن میں ہم خیال سوچتے ہیں وہ ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ امثال 23 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ وہ تجھ سے کہتا ہے کھا اور پی، لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں ہے، دل تیری طرف نہیں۔ جیسے اس کے دل ہیں، جیسے اس کے دل کے اندیش، جیسے اس کے دل کے خیال ہیں، جیسی اس کی سوچ ہے، جیسا وہ یقین کرتا ہے وہ ویسا ہی ہے۔ جب آپ جھوٹ کا یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ویسے بن جاتے ہیں۔ یہ ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی ہے زندگی میں جب آپ جھوٹ کا یقین کر لیتے ہیں۔ یہ فتح نہیں ہے۔ فتح کے لیے، کامیابی کے لیے سچائی کا یقین کریں، جھوٹ کا نہیں۔ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہے، جیسے کسی کی سوچ ہے وہ ویسا ہے۔ اگر آپ کی سوچ جھوٹ پر مبنی ہے، آپ کے دل کے اندیشے جھوٹے ہیں، آپ جھوٹ کا یقین کر رہے ہیں تو آپ جھوٹے بن جائیں گے، وہ انسان آپ بنیں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ایسا نہ بنے۔ آپ کی سوچ آپ کو بناتی ہے۔ خدا آپ کے حالات بدلنے سے زیادہ آپ کی سوچ بدلنا چاہتا ہے۔ سوچ بدلے گی تو ہماری زندگی بدلے گی۔ جو کچھ بھی برکتیں آپ کے پاس آئیں گی اس سوچ کے مطابق آئیں گی۔ میں نے جو زندگی میں سوچا خدا نے وہ کیا۔ میں نے ہمیشہ مثبت تعلیم دی ہے، لوگوں کو سکھایا ہے مثبت سوچو، منفی سوچ اپنی زندگی سے نکال دو۔ جیسی آپ کی سوچ ہوتی ہے
वैसे आप इंसान, जो कोई इंसान आपको नजर आ रहा है, जिस जैसे हालात में नजर आ रहा है, समझ लें कि उसकी सोच ऐसी थी। अगर कोई गुर्बत में है, मेरा मतलब मजाक उड़ाना नहीं है, मेरा मतलब तनकीद करना नहीं, मैं आपको बाइबल की बता रहा हूं कि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसे। अगर कोई गुर्बत में है तो समझ लें कि उसकी सोच ऐसी थी कि वो उससे निकलना नहीं चाहता था, उसने वैसी सोच रखी। बहुत सारे मनफी सोचने वाले लोग ज्यादा बीमार और गरीब रह जाते हैं, या ज्यादा, ये मेरे अपने इल्म की बुनियाद पर है। और बहुत सारे लोग जो मुस्बत ख्याल होते हैं वो जिंदगी में जो ड्रीमर होते हैं, जो बड़ी सोच रखते हैं, जो बेहतर हेल्थी सोच रखते हैं, सेहतमंद सोच रखते हैं, वो जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। कोई भी शख्स हमेशा कामयाब नहीं होता, लेकिन उसकी सोचें, उसके ख्याल, उसके ख्वाब उसे कामयाब करते हैं। कैसी सोच है आपकी? कैसे आपके ख्याल हैं? क्या आप सोचते हैं? ये ज़हन में रखें। मसीह खुदावंद ने फरमाया, मुकद्दस यूहन्ना का इंजीली बयान उसके 8वें बाब की 32वीं आयत में, मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। झूठ से नहीं, सच्चाई से आप आजाद हो सकते हैं। अगर आप सोचते हैं, इफ यू थिंक, इफ यू बिलीव सच्चाई, तो आप सच्चाई बनेंगे। अगर आप सच्चाई और सच्चाई सोचते हैं, सच्चाई का यकीन करते हैं, तो ये हकीकत बन जाए। सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई आजाद करेगी, झूठ नहीं। तो सिर्फ एक सवाल मैं आपसे करता हूं, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात को समझ पाएं। सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई आजाद करेगी। व्हाट अबाउट लाई? झूठ के बारे में क्या ख्याल है? सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई आजाद करेगी। झूठ से वाकिफ हो तो वो क्या करेगा? आजादी का उलट क्या है? गुलामी। झूठ से वाकिफ हो, झूठ तुम्हें गुलाम बनाएगा। सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें, यीशु मसीह सच्चाई है, वो आजाद करता है। झूठ इब्लीस का काम है, वो झूठ का बाप है, वो गुलाम बनाता है। सच्चाई सोचो, सच्चाई जियो, सच्चाई अपने ज़हन में रखो तो आप आजाद होगे। मनफी सोच से आजाद हो जाओ, झूठ से आजाद हो जाओ। झूठ गुलाम बनाता है। जब आप झूठ का यकीन करते हैं तो आप गुलाम बनते हैं। आपकी जिंदगी और आपका मुकद्दर गुलामी बन जाता है। आप कभी भी वो नहीं बन सकते जो आपको बनना चाहिए। आप कभी भी अपने पोटेंशियल तक, अपनी जिंदगी की बरकतों को हासिल नहीं कर पाते जो खुदा आपको देना चाहता है। बाइबल मुकद्दस में गिनती की किताब में 13वें बाब में और 14वें बाब में एक हिस्सा है, आपने सुना होगा, पढ़ा है। मैं सिर्फ उसको कोट करना चाहता हूं, मैं उसकी आयतों तक नहीं जाना चाहता। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि 12 लोग गए मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करने के लिए, और जब मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करने के लिए भेजे गए हैं या वहां पर पहुंचे हैं, तो 10 लोगों ने आकर मनफी खबर दी। 10 लोगों ने कहा नहीं, हम उस मुल्क में नहीं जा सकते। हमने जब्बार वहां देखे हैं, हम उनके सामने ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, छोटे मालूम होते थे। वो मुल्क अच्छा है, दूध और शहद बहता है वहां पर फल बहुत हैं, मेवे बहुत हैं, अनार है, इंजीर है, सब कुछ है, लेकिन उसके लोग बड़े हैं, शहर फसीलदार हैं। बनी अनाक को हमने वहां पर देखा है, हम उसमें नहीं जा सकते। गलत फैसला किया कि हम मुल्क मिस्र से निकल आए और इस मुल्क के मौत का ख्वाब देख लिया। वो तो बड़ा खतरनाक मुल्क है, उस पर कब्जा करना नामुमकिन है।
लिखा है कि तब कालिब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा कि चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्जा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रफ कर लें। यहोशुआ और कालिब ने आकर खबर दी, मुस्बत खबर दी, मुस्बत बात की, पॉजिटिव बात की। यहोशुआ और कालिब ने कहा कि हम उस पर कब्जा कर सकते हैं। लोगों ने कहा नहीं, हम कब्जा नहीं कर सकते, हम उस पर तसर्रफ नहीं कर सकते, वो मुल्क बड़ा खतरनाक है, बड़ा है, लोग बड़े ताकतवर हैं। लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं हैं कि उन पर हमला करें, क्योंकि वो हमसे ज्यादा और जोरावर हैं। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे, एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है, और वहां जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं, जब्बारों की नस्ल से हैं। हम तो उनकी निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं। तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते रहे, उस रात वो रोते रहे, परेशान थे। मूसा ने लोगों को चुप कराया, मूसा खुदा से माफी भी मांगी उन्होंने, और उन्होंने लोगों से कहा कि अगर खुदा हमसे राजी है तो हम उस मुल्क में पहुंचाए, वो हमें इस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। उन्होंने कहा कि झूठ का यकीन ना करो, झूठ पर कान ना धरो, सच्चाई पर कान धरो। खुदा हमें, अगर खुदा राजी है तो वो मुल्क हमें देगा, बगावत ना करो। मेरे अजीजों, आपके हालात क्या हैं, जैसे भी हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी क्या है, इससे फर्क पड़ता है कि बाइबल क्या कहती है। खुदा का कलाम कहता है कि झूठ का नहीं, सच्चाई का यकीन करो। सच्चाई से वाकिफ हो, वो तुम्हें आजाद करेगी। झूठ तुम्हें गुलाम बनाएगा। जिंदगी में सच्चाई का यकीन करें, झूठ का यकीन ना करें। मुस्बत सोच रखें, मुस्बत ख्याली रखें, वो आपको आजाद करेगी। खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत देना चाहता है, वो आजाद कर देता है। वो आपके खानदान को, आपकी जिंदगी को बरकत से भरना चाहता है। स्टॉप बिलीविंग लाई, सच्चाई का यकीन करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।